अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल नंबर 8.2.4 चैप्टर 8 का पढ़ रहे हैं। इसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको आईयूपैक रूल्स अल्केन की नेमिंग के पढ़ा दिए। इसमें पहला रूल क्या है कि आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड वाली कार्बन भी इंक्लूड हो रही हो। चाहे इससे बड़ी लंबी चेन इस कंपाउंड के अंदर क्यों ना एग्जिस्ट करती हो, आपने वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड वाली कार्बन भी मौजूद हो। अब देखें, इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं। अगर आप ये वाली चेन देखें जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, हमने इसको 7 कार्बन वाली चेन होने के बावजूद सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि डबल बॉन्ड वाली एक कार्बन तो इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन डबल बॉन्ड वाली दूसरी कार्बन इस चेन का हिस्सा नहीं बन रही। तो ये वाली 7 कार्बन वाली चेन इस 6 वाली से लंबी होने के बावजूद हमने रिजेक्ट की है। क्यों रिजेक्ट की है? क्योंकि हम अगर इस वाली लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड वाली ये कार्बन नंबर 4 पोजीशन तो ले लेती, लेकिन ये वाली जो कार्बन एटम है वो इस लॉन्गेस्ट चेन से बाहर चली जाती। तो आपने ऐसी लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन इंक्लूड हो रही। तो हमारा बेस्ट वे क्या होगा? इसमें 1 2 3 4 5 6, चाहे इसको ले लें या 1 2 3 4 5 6 इसको ले लें, ये दोनों, क्योंकि इससे इस चेन की तरफ जब हम जाते हैं तो तब भी डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन इंक्लूड हो रही हैं। एक को 2 नंबर मिल रहा है, एक को 3। और अगर हम ये सामने वाली स्ट्रेट चेन ले लेते हैं तब भी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में दोनों के दोनों कार्बन को इंक्लूड हो रहे हैं। एक कार्बन नंबर 2 के तौर पर इंक्लूड हो रही है और एक 3। नंबरिंग करते वक्त बस इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने उस एंड से नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। अगर आप इस चेन के इस एंड से नंबरिंग करते 1 2 3 4 एंड 5 तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन को 4 और 5 पोजीशन मिल जाती। लेकिन जब आप इधर से करते हैं तो इनको 2 और 3 नंबर मिल जाता है। तो इस तरह हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की और उसके बाद हमने नंबरिंग किस तरह से की कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल जाए। और जब हम इस कंपाउंड का पेरेंट नेम रखेंगे तो अब हेक्सेन नहीं रखेंगे जैसे कि अल्केन में रखा था। जब आपके पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए तो आप पेरेंट नेम की एंडिंग में क्या की तब्दीली लाते हैं? उसका ANE चेंज कर देते हैं ENE में। अब इस कंपाउंड का पेरेंट नेम दे सकते हैं हेक्सीन है। 2 हेक्सीन इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा 2 पोजीशंस के दरमियान आता है, लेकिन हम उसको इंडिकेट हमेशा लोअर नंबर से करते हैं। द रूल नंबर 1 कम्प्लीटली अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन बोथ ऑफ द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड एंड वाइल गिविंग पेरेंट नेम एंडिंग ANE मस्ट बी चेंज इनटू ENE। और फिर उसके बाद जब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आपने देनी है तो कैसे देनी है कि 2 कार्बन के दरमियान तो आएगा ये डबल बॉन्ड, लेकिन आपने दोनों से नहीं उसको इंडिकेट करना, हमेशा लोएस्ट नंबर से। बाकी अब ब्रांचिंग के क्या रूल होंगे वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। अब नंबर 2 रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने नंबरिंग चेन के उस सेंड से करनी है कि जो दोनों के दोनों कार्बन एटम को इंक्लूड करे जिसमें डबल बॉन्ड है। और आपने नंबरिंग कहाँ से बिगन करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है? फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। ये एंड डबल बॉन्ड के ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि यहाँ से इसको 2 पोजीशन मिल रही है और यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब आप ऊपर वाले कंपाउंड में देखें कि इस कंपाउंड का पेरेंट नेम से 2 हेक्सीन लिख दिया, लेकिन 3 पर जो रेडिकल लगा होगा वो हमेशा पेरेंट नाम से पहले। आपको मैं हमेशा ये मिसाल देती हूँ कि पेरेंट्स का नाम जो होता है वो आपके नाम से हमेशा बाद में लगता है, एंड पे लगता है। तो इस कंपाउंड में भी जितने भी रेडिकल होंगे, अब 3 पोजीशन पे, अब इसको आपने 3 डिफरेंट रेडिकल नहीं मानना, 3 पे इसको इकट्ठे आपने रीड करना है। CH2 CH2 CH3 का मतलब है ये 3 कार्बन वाला रेडिकल है, इसको प्रोपाइल कहेंगे। 3 पोजीशन पे मौजूद है, 3 प्रोपाइल कह देंगे, 2 हेक्सीन। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं जी, इसमें इसको स्प्लिट कर करके नाम दे देते हैं। ये पूरा 3 पर एक रेडिकल मानना है आपने। 3 पे जो रेडिकल लगा हुआ है इसको एक मानना है। अगर ये 2 कार्बन वाला होता तो इथाइल होता, 1 कार्बन वाला होता मिथाइल होता, 3 वाला है तो हम इसको कहेंगे प्रोपाइल। 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। पेरेंट नेम हमेशा कंपाउंड के नाम के एंड पर आएगा। अब आपने यहाँ पर भी नंबरिंग रूल मैंने ऊपर भी समझाया है, नीचे भी बता रही हूँ कि आपने उस एंड से नंबरिंग शुरू करनी है जिससे डबल बॉन्ड वाली कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, और वो ऐसी साइड से नंबरिंग करें कि दोनों की दोनों कार्बन एटम नंबरिंग में इंक्लूड हों। तो अब इस कंपाउंड में आपने फिर पेरेंट नेम डिसाइड किया, 2 हेक्सीन होगा।
जो रेडिकल है वो 5 पोजीशन पे है। अब इसको पहचाने कौन सा रेडिकल है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा ग्रुप है, इसको रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कुछ भी कह सकते हैं। 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। अब आप तीसरे रूल पर आ जाएं। अब आपने जब भी डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी हो तो आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए उसके दोनों नंबर यूज़ नहीं करने, बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पर आपके पास इस है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, सिंपल एक ब्यूटीन है। इस एंड से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड वाली कार्बन को 3 नंबर मिल जाता और 4, और इस तरफ से कर रहे हैं तो 1 और 2। तो आपने डबल बॉन्ड को लोकेट जब करना है पेरेंट नेम के साथ तो किस तरह से लोकेट करना है, बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। दोनों एटम में से जो फर्स्ट वाला एटम है उसका नंबर लेके आपने इंडिकेट करना है, दूसरे वाले का नहीं। आप कभी भी इस कंपाउंड को 2 ब्यूटीन नहीं कहेंगे, हमेशा 1 ब्यूटीन कहेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। अब इसी तरह इसमें भी 2 हैं तो 1 और 2 पोजीशन पे ही हैं। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम में ब्रांचिंग होती तो हम पहले उसको इंडिकेट करते अप्रोप्रिएट नंबर से और उसके नाम को भी बताते। अब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, डायरेक्ट पेरेंट नेम मेंशन कर देंगे 1 पेंटीन। अगर इसी कंपाउंड में 2 और तीसरी पोजीशन पे होता तो फिर उन दोनों में से लोएस्ट नंबर 2 होता, हम 2 पेंटीन इसको कह देते। इस तरह इनकी नेमिंग करनी होती। फोर्थ रूल क्या है कि अगर आपके पास पूरे पेरेंट नेम में कोई ब्रांचिंग हो, मैं बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर इसको देख लें। इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट मैंने बार बार बताया आपको, वो जो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, किसी भी पोजीशन पे 1 कार्बन कंटेनिंग, 2 कार्बन कंटेनिंग, 3 कार्बन कंटेनिंग जो ग्रुप होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 ये वाली सिलेक्ट करते तो ये लॉन्गेस्ट चेन ना होती। 1 2 3 4 इसको नंबरिंग इधर से हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को तो 2 और 3 पोजीशन ही मिलती, लेकिन इस ब्रांच को 3 नंबर मिल जाना था। तो आप लोगों ने ऐसे तरीके से नंबरिंग की है कि जिससे ब्रांच को भी लोएस्ट नंबर मिल गया और डबल बॉन्ड को भी। तो आप इस कंपाउंड को जब नाम देंगे तो पेरेंट नेम तो इसका डिसाइड हो गया 2 ब्यूटीन होगा, लेकिन उससे पहले मिथाइल रेडिकल को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जब वो भी कर लेंगे तो कंपाउंड का कंप्लीट नेम बन जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इस ब्रांच चेन कंपाउंड में आप देखें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 ये भी नहीं सिलेक्ट हो सकती क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। सामने वाली चेन को सिलेक्ट कर लें या ये इस ऊपर की तरफ जाती हुई चेन को सिलेक्ट कर लें या नीचे की तरफ जाती हुई आइडेंटिकल चेन है। इस कंपाउंड में इस तरफ से हमने नंबरिंग शुरू नहीं की, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग को तो 2 नंबर मिल जाएगा लेकिन डबल बॉन्ड को ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर आप अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो आप ऐसे एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, प्रेफर करते हैं जिससे ब्रांचिंग ज़्यादा नज़दीक हो। लेकिन जब डबल बॉन्ड चेन में मौजूद हो तो डबल बॉन्ड को ब्रांचिंग के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि इस कंपाउंड को इधर से नंबरिंग करना है क्योंकि डबल बॉन्ड को 2 और 3 पोजीशन मिल जाएगी, और अगर आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 तो उसको 4 और 5 पोजीशन मिल जाएगी। अब सबसे पहला काम ये करना है कि आपने पेरेंट नेम डिसाइड कर देना है। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान आ रहा हो तो लोअर वाले नंबर से पोजीशन इंडिकेट करनी होती है। तो 2 हेक्सीन इसका नाम हो गया। हेक्सेन का ANE हमने बदल दिया, ENE में पोजीशन जब बताई डबल बॉन्ड की तो 2 हेक्सीन हो गई। अब आप देख रहे हैं कि 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 5 पे भी 2 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। IUPAC सिस्टम के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि 2 मिथाइल कह दें फिर 5 मिथाइल फिर 5 मिथाइल। नो, आपके पास अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा हो तो आपने प्रीफिक्स यूज़ करना है। अब आप देखेंगे कि 5 पर ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो नंबर भी 5 2 बार रिपीट करना है आपने। अगर आप फ़र्ज़ करें 2 5 ट्राई मिथाइल पेपर में लिख कर आ जाते हैं तो कोई ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकेगा कि तो वो 2 मिथाइल ग्रुप 2 पे थे या 3 पे। लेकिन जब आप 2 5 5 करके कहेंगे तो समझ जाएगा समझने वाला कि जो मिथाइल ग्रुप है 2 पर 1 बार है मगर 5 पे 2 बार है, और इस तरह इनकी टोटल तादाद मिलाकर हो जाती है ट्राई मिथाइल। अगर आप 5 नंबर को रिपीट नहीं करके आते, 2 5 ट्राई मिथाइल लिखाते हैं पेपर में, तो अंडरस्टैंड करने वाला बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये जो 2 5 ट्राई मिथाइल इन्होंने लिखा है वो किस बेसिस पे लिखा है। 2 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप आ रहा है या 5 पर। लेकिन जब 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन लिख लेंगे तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि 2 पे कंपाउंड पर मिथाइल ग्रुप है और 5 पोजीशन पर एक ही रेडिकल रिपीट हो रहा है। 2 5 5 सूटेबल प्रीफिक्स ट्राई
और आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट जो रिपीट हो रहे हैं वो मिथाइल हैं, और आखिर में आ जाएगा 2 हेक्सीन। बाकी नाम लिखने के रूल मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर नंबर के बाद नंबर लिखना पड़ जाए तो कॉमा डाला जाता है, जैसे 255, 2 के बाद फिर नंबर लिखा जा रहा है 5, 5 के बाद फिर नंबर लिखा जा रहा है 5। हाइफन तब लिखते हैं जब नंबर के बाद अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के बाद नंबर लिखना पड़ जाए। तो आपने देखें जब आपने ट्राईमिथाइल के बाद 2 लिखा तो फिर हाइफन रिपीट किया, 2 के बाद हेक्सीन लिखा तो फिर हाइफन रिपीट किया। हाइफन तब आना है जब नंबर के बाद अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट के बाद नंबर हो। और पेरेंट नेम लिखते वक्त कोई गैप नहीं छोड़ना, 2 हेक्सीन लिखना है। अब हम नोमेनक्लेचर फॉर अल्काइन स्टडी करेंगे। जब हम अल्काइन का नोमेनक्लेचर स्टडी कर रहे होते हैं तो सेम रूल जो अल्कीन में अप्लाई किया पहला वाला वही, कि ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब ये अनब्रांच्ड अल्केन्स हैं। सिंपली आपने पेरेंट नेम के अंदर चेंजिंग क्या लानी है, ANE टू YNE। अल्कीन के केस में ANE चेंज हो जाता है ENE में, लेकिन अल्काइन के केस में ANE को चेंज कर दिया जाता है YNE में। तो इस कंपाउंड में 2 कार्बन है, इथेन का डेरिवेटिव मानते हुए ANE को जब YNE में चेंज करेंगे तो इथाइन। ये 3 कार्बन वाला अल्काइन है, तो आप प्रोपेन का डेरिवेटिव मानते हुए ANE को YNE में जब चेंज करेंगे तो कंपाउंड का नाम बन जाएगा प्रोपाइन। नंबर 2, आपने किसी भी लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है कि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लोअर नंबर से इंडिकेट हो। फॉर एग्जांपल इसमें आप इस सेंड से इसलिए नंबरिंग नहीं कर रहे क्योंकि 3 और 4 पोजीशन मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड को। अगर इधर से करते हैं तो 1 और 2, तो मिनिमम आपने नंबर उसको असाइन करना है। अब इन दोनों में से लोअर नंबर ही इंडिकेट करेंगे। ब्यूटेन का डेरिवेटिव मानते हुए ANE को YNE में बदल देंगे और पोजीशन जब बताएंगे तो 1 ब्यूटाइन। ये एक ब्रांच चेन अल्काइन है, 1 2 3 4 5 6 चाहिए वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, ये सामने वाली एक ही बात है, दोनों से एक ही नाम बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन में से 5 पर जो रेडिकल है इसको पहचाने, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है। 5 पर मिथाइल है। उसके बाद नंबरिंग इस सेंड से क्यों की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है। 1 और 2 में से 1 से लोकेट करेंगे, लोअर नंबर से लोकेट करेंगे। हेक्सेन का ANE YNE में जब तब्दील होगा तो 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। अब तीसरा रूल ये है कि अगर हाइड्रोकार्बन में एक से ज़्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो फिर आपने अल्केन का नाम इस तरह से देना है कि वो अल्का डाई आइन पर एंड हो। जैसे ब्यूटा डाई आइन, ब्यूटेन में 2 बार आ जाए तो ब्यूटा डाई आइन, पेंटेन में 2 बार आ जाए पेंटा डाई आइन, हेक्सेन में 2 बार आ जाए तो हेक्सा डाई आइन। और इससे पहले आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन ज़रूर बतानी है कि किन किन जगह पे रिपीट हो रहा है। अभी एक अनब्रांच अल्काइन है, ब्रांचिंग होती है तो सबसे पहले मेंशन कर देते हैं। 2 बार इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, चाहे उस तरफ से नंबरिंग कर लेंगे इस तरफ से, एक ही बात है, एक ही नंबर मिल रहा है। 1 और 2 में आ रहा है तो एक डबल ट्रिपल बॉन्ड को 1 पोजीशन से लोकेट करेंगे, एक 5 और 6 के दरमियान आ रहा है तो 5 से करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी अल्केन होगी उसके नाम की एंडिंग अब एल्का डाई आइन पर होगी। 1 5 ये हेक्सेन का डेरिवेटिव मानेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम है, तो 1 5 हेक्सा डाई आइन। पेंटेन में 2 बार आ जाते दोनों एंड पे तो 1 4 पेंटा डाई आइन हो जाता। फोर्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसमें बच्चे गलती करते हैं, बहुत गौर से सुनना है। देखें कभी कभी चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। एक तो ये कि दोनों जो है ना चेन में एक जैसी पोजीशन पे नहीं लाई कर रहे। जैसे ये आप यहाँ पे देखें कि ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, और जो डबल बॉन्ड है अगर इस एंड से करें तो 3 और 4 के दरमियान आ रहा है, और इस एंड से करें 2 और 3। अगर तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों जो है ना उनके दरमियान कोई कंपटीशन नहीं बन रहा पोजीशन के अतबार से, तो जो वैसे तो यही किया जाता है जो पहले आ जाए। अब चेन में अगर ट्रिपल बॉन्ड चेन पे पहले आ रहा है तो उसको नंबरिंग वहाँ से नंबरिंग कर दें, डबल बॉन्ड चेन में पहले आ रहा है तो उधर से नंबरिंग कर दें। अब जैसे यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड को इसलिए नंबरिंग की क्योंकि उसको 1 और 2 नंबर मिल सकता है। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को नंबरिंग की तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर डबल बॉन्ड को मिल सकता है, जो पहले आ जाए। वैसे तो यही रूल है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से जो चेन के एंड के ज़्यादा नज़दीक आ जाए वहीं से नंबरिंग शुरू कर दें। अब यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू की 1 2 3 4 5 क्योंकि वो चेन के एंड पे था। यहाँ डबल बॉन्ड पर की क्योंकि वो चेन के एंड पर मौजूद था। अगर इधर से करते तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिलती, 2 और 3, लेकिन इधर से करते हैं तो 1 और 2। तो वैसे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से जो भी चेन के आपको ज़्यादा नज़दीक मिल रहा हो
आप उधर से ही नंबरिंग कर दें। चलिए अब यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करनी है 3 और पेंटीन। अब आपने क्या करना है कि आपने ANE को चेंज कर देना है ENE में और उसके बाद आपने हाइफन लगाकर 1 का प्रीफिक्स यूज़ करना है और दोबारा पेंटाइन कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने पेंटिन एक दफ़ा लिख दिया, बस आखिर में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताते वक्त सिर्फ YNE लिखना है। आपने इन से पहले पूरा पेरेंट नेम मेंशन कर दिया कि 5 हाइड्रोकार्बन वाला है। 3 पेंटीन 1 पेंटाइन कहना बिल्कुल गलत होगा। आपने एक दफ़ा डबल बॉन्ड के साथ पोजीशन लोकेट करके पेरेंट नेम लगा दिया है 3 पेंटीन, तो 1 के साथ आप खाली आइन लिखेंगे। यहाँ पे भी अब आपने यही काम करना है कि आपके पास 5 कार्बन वाला कार्बन है, 1 पोजीशन पर पेंटीन डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर देना और 3 पे खाली आइन, 1 पेंटीन 3 आइन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास चेन के एक एंड पे डबल बॉन्ड को पोजीशन 1 मिल रही होती है और दूसरे एंड पर ट्रिपल बॉन्ड को। कभी ऐसा भी हो जाता है चेन के एक एंड से डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल रही होती है और दूसरे एंड से ट्रिपल बॉन्ड को, यानी सेम पोजीशन पे। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों में कंपटीशन आ जाए कि एक एंड से इसको पहला नंबर मिल रहा है और इसको भी एक एंड से इसको दूसरा नंबर मिल रहा है और इसको भी दूसरा, एक एंड से डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है तो दूसरे ट्रिपल बॉन्ड को भी तीसरा, तो ऐसे केस में आपके लिए लाजमी हो जाता है कि आप डबल बॉन्ड को प्रेफर करें। यह नहीं है कि अपनी मर्जी से चाहे ट्रिपल बॉन्ड को कर दिया जाए। अगर तो पोजीशन में कोई कंपटीशन नहीं आया तो जो ज़्यादा नज़दीक है, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है उसे लोएस्ट नंबर दे दें, डबल बॉन्ड ज़्यादा चेन के एंड के नज़दीक है तो उसे दे दें। लेकिन अगर दोनों चेन के दोनों एंड से एक पोजीशन पे लाई कर रहे हो तो कंपटीशन में आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। अब यहाँ पर मर्जी नहीं चलेगी, एक एंड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है और एक एंड से डबल, यहाँ पे कंपटीशन नहीं था। यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड में है और डबल बॉन्ड चेन के एंड से दूर है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड से दूर है और डबल बॉन्ड बिल्कुल चेन के एंड पे है। तो जो नज़दीक हो चेन के एंड से वहाँ से नंबरिंग करनी होती है। यहाँ पर क्या आ गया, कंपटीशन, कि जो नंबर एक एंड से डबल बॉन्ड को मिल रहा है वही एंड दूसरे एंड से ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है। तो ऐसे केस में कंपटीशन जब आ जाए तो प्रेफरेंस मस्ट बी गिवन टू डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे चूंकि एक ब्रांच चेन अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो सबसे पहले 3 मिथाइल को बताना होगा। फिर पेरेंट नेम आपने बार बार नहीं लगाना, 1 पेंटीन कह दिया तो दोबारा 4 पेंटाइन कहना ज़रूरी नहीं है। बस 1 पेंटीन कहने के बाद 4 हाइफन यूज़ करके ट्रिपल अल्काइन को रिप्रेजेंट करने के लिए खाली YNE कर देंगे। 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, यहाँ पे 3 पेंटीन 1 आइन, यहाँ पे 1 पेंटीन 3 आइन। Thank you. This is all about nomenclature of alkene and alkyne.